किए हैं तो पिंड तारक सो विजय करके आप मूल गोमती जी को पधारे। मूल गोमती जी में आपकी 59वीं बैठक विराज रही है। मूल गोमती जी के किनारे छोकर के नीचे आप विराजे हैं। ता कृष्णदास जी ने आप श्री को विनती करी, कृपानाथ ये मूल गोमती कैसे बाजे, इनको मूल गोमती के वहां ठीक, पर मूल गोमती क्यों कहे, कैसे मूल गोमती बाजे, ये आप कृपा करके कहिए। तब आप श्री आज्ञा किए कि जो मूल गोमती जी हैं ये वैकुंठ से पधारी है, इसी वैकुंठ सो यह राजा के यहाँ प्रगति, राजा के पुत्र रूप में आप प्रकट वही जन्म लियो। तो पिता सो कहीं जो मेरो विवाह मेरी इच्छा से हो, ऐसा नहीं कि आप विवाह की तैयारी कर दो, मेरी इच्छा से मेरो विवाह हो, वो ऐसे आप अपने पिता से कही। पाछे से द्वारकाधीश द्वारकानाथ जी की आज्ञा इनको हुई तो यहां तक आओ। तब इन्होंने अपने पिता से फिर कही जो अब मैं जल रूप हो के समुद्र सो जाके मिलूंगी, या मिलते है जब समुद्र में मिलेंगे मूल गोमती जी तो भगवान कृष्ण तो मिलेंगे, क्योंकि वो तो निवास ही समुद्र में कर रहे हैं, द्वारकाधीश का है समुद्र में। तो या जल रूप हो के भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को स्पर्श मिलेगा, चरणार बंधु को संबंध होएगो, याली जल रूप हो के बन के शी मूल गोमती जी आप पधारी है समुद्र के लिए। ये कह के गोमती जी जल रूप हो शी द्वारका जी पधारे, तो ये मूल गोमती जी कहलाए, या सो मूल गोमती बाजे। तब श्री आचार्य जी वहां राजे हैं। एक सन्यासी आयो, वास्तव में श्री आचार्य जी के लिए दंडवत करी। तब वो सन्यासी जब आयो, आगे दंडवत करिए, दंडवत करके विनती करिए। तब आप वहां पूछे कहां से आए हो, कहां रहते हो। तब वह सन्यासी ने विनती करी जो महाराज पहले तो मैं दक्षिण में रहता तो श्री विष्णु स्वामी जी को शिष्य हो, ग्रस्त हो, तो मेरे बेटा बहू सब मर गए। अब बेटा बहू सब मर गए, कोई रहो नहीं, अकेलो रहो, तो मन में वैराग्य जागे। तब मैं ग्रस्त सो वैरागी भयो, तब मन में विचारो जो अब तो अपनो कल्याण जैसे हो सो करना चाहिए। और यही विषय पर चर्चा कई दिन से चल भी रही है। आप श्री वचनामृत में कई बार वक्तव्य कर चुके हैं और व्यासपीठ हो आपके सन्मुख कई बार यह बात को दोहराई है कि जीव को लौकिक वस्तुओं को आवश्यकता अवश्य है, लेकिन जीव को कल्याण जो हो वो अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लौकिक के संग्रह करने में अपने मूल क्रम को, मूल कार्य को अपन भूल जावे। तो ये जो व्यक्ति है, ये जो सन्यासी है, इनके मन में विचार आयो कि हमको जीव को कल्याण हो कैसे करना। सो मैं घर छोड़ के श्री द्वारकापुरी आया, यहाँ श्री द्वारकानाथ जी के दर्शन किए और एकांत स्थल देख के मैं यहाँ बैठे हो, बैठो बैठो भागवत को परायण कर पो रहा। इतना समय पारायण करते हुए कि 2-4 बार काल आयो मेरे पास कि भाई तू चल, तो मैंने काल को मना किया, मैं काल के संग नहीं गए। अब जीव की अपनी
अपनी क्षमता और जीव की अपनी भक्ति की क्षमता है, अपने वैष्णवन में प्रसन्न आवे है ना कि काल ठाड़ो रहो श्री महाप्रभु जी के सेवन के प्रसंग सेवकन में कौन की सामर्थ्य है? क्योंकि वो जो जीव है वो श्री भागवत जी को आश्रय लिए हुए है। और भागवत कौन है? पुरुषोत्तम को स्वरूप है। याली को ऐसो सामर्थ्य मिलो कि 2-3-4 बार वाने काल को लौटा दियो और अपने श्री आचार्य चरण पूर्ण पुष्टि पुरुषोत्तम के स्वरूप प्रागट्य है। इनके शरण जब मैं आयो तो बोले वह समय पे जब मैं पाठ करता तो आकाशवाणी भाई कछु मांग, तो मैंने मांगो कि मुझको भगवान कृष्ण की व्रज लीला के बाल लीला के दर्शन करने। तो बोले तेने मांगे तो बड़ो, ये तो बड़े बड़े इनको देवे में बड़ा मुश्किल हो, और अपन वचन देवे आए तो झूठो कैसे करे। तो बोले यहां श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी जब पधारेंगे वो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करेंगे, ऐसे मुंह को वचन मिलो। आज आप यहां पधारे हैं तो मुंह को फिर स्वप्न में संकेत भयो कि आप पधारे हैं तो मैं आपके दर्शन को आया हूं, आप मुंह पे कृपा बचाओ। इतनी बात सन्यासी की आप श्रवण किए और श्रवण करके सन्यासी सो कहे कि तुम साधन में पड़ गए। क्योंकि कल भी यही बात आई, परसों भी यही बात आई, तरसों भी आई, आज फिर आई, कल फिर आएगी कि पुष्टि मार्ग कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। पुष्टि मार्ग में कृपा विशेष है, साधन विशेष नहीं है। तुम साधन में पड़ गए, यालिए तुमको ढील भई है। अब तक तो आपको लीला को प्राप्ति भई होती, ऐसी आप श्री अभिप्राय से आज्ञा किए। तब आपको आप आज्ञा किए कि जाओ गोमती जी में स्नान करके आओ। वो सन्यासी स्नान करके आए, स्नान करके पछे श्री महाप्रभु जी ने उनको नाम सुनाया। नाम सुनाए कि श्री महाप्रभु जी आप सत्ता को प्रारंभ किए। महाअलौकिक आनंद की वृष्टि वहां हुई है, और जब आनंद की वृष्टि हुई है कथा के उपरंत में, तो सन्यासी तो श्रवण करतो ही होतो, तब आप वह सन्यासी से आज्ञा की जो आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु होगी। आज से तीसरे दिन, और जब मृत्यु होगी तब तुम्हारा जन्म गिरिराज्य में होगा, व्रज में होगा। और व्रज में गिरिराज्य में जब तुम्हारा जन्म होगा तो गिरिराज्य में ब्रज में वास में आपको नाम होगा हरजी ग्वाल। ये पहले ही महाप्रभु जी निश्चित करके दिएगा कि तुम्हारा नाम ये होगा वह जन्म में, हरजी ग्वाल। ऐसे कृपालु, ऐसा कृपा का स्वरूप आपको अनुभव। अपन विचार करें तो विचार भी अपन वह स्थिति तक नहीं कर सके। ऐसी बाबू आप आज्ञा किए, और आज्ञा करके आप कहे कि वह समय पे तहा व्रज में गिरिराज्य में हमारे पुत्र श्री गोसाई जी विराजेंगे, वो तुम्हारा उद्धार करेंगे, वो तुमको शरण में लेंगे। ऐसी श्री महाप्रभु जी इनके लिए सन्यासी के लिए आज्ञा की है। तो सुन के सन्यासी तो अपनी पर्ण कुटी के पास चले गए वापस, और आप श्री महाप्रभु जी वह तहासों विजय किए हैं मूल गोमती जी से, और विजय करके आप आगे बढ़ा रहे हैं। आपको सबको पता होगा कि कितने दूर होंगे यहां से। तो अपन
अपन को कोई परेशानी करनी नहीं है, अपन को तो चित्त को प्रयोग करना है। हाँ, सिर्फ चित्त को, ना समय जाएगा ना द्रव्य जाएगा, दोनों में से कछु नहीं जाएगा। और चित्त भी ऐसा जो जाएगा और तुरंत लौट के आवे हो, क्योंकि ये स्थिर रहने वाली वस्तु नहीं है, अस्थिर है। ये स्थिर है जाए तो फिर बात ही क्या है। हाँ, जिन जिन जीवन पर श्री महाप्रभु जी की विशिष्ट कृपा भई, उनको चित्त स्थिर भयो। क्योंकि कितने ऐसे जीव हैं श्री महाप्रभु जी के कृपा पात्र जिनको मानसी सिद्ध हुई है, और मानसी सिद्ध है को अभिप्राय कहा, मानसी सिद्ध होवे को अभिप्राय कहा कि चित्त स्थिर भयो। ये तो अभिप्राय निकलो, नहीं तो सिद्ध मानसी हो ही नहीं। फिर तो अपन तो मानसी ठाकुर जी को राजभोग धरा रहे, और पतो चली कि ठाकुर जी के महाराज भोग धराते धराते हमारा तो कोई मित्र आएंगे मानसी में, दोस्त आएंगे, और साहब क्या ख्याल है, अरे भोग धरा रहे हो, काय को धरा रहे हो, ठाकुर जी को धरा रहे। तो कितनी अस्थिरता हो गई, एकदम अलौकिक में से एकदम लौकिक में पहुंच गए। तो ऐसे ये महाप्रभु जी की कृपा बल से ही संभव है, नहीं तो बिल्कुल संभव नहीं है। अपन सब चल के मूल गोमती जी की बैठक में श्री महाप्रभु जी के सन्मुख में दंडवत प्रणाम करें, वंदन करें, आप श्री के चरण स्पर्श करेंगे। शिवल्लभाधि